आइए संख्या पद्धति के आज हम कुछ और सवालों को हल करते हैं। तो इसी क्रम में पहला सवाल है, एक ही व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3,600 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम ट्रिक द्वारा करेंगे और हम देखेंगे हमें ट्रिक कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, तो मान लो उसकी आय क्या मानी है हमने, आय हमने इसकी ए मानी। ठीक है, आय का 8/13 भाग खर्च करता है, तो हम जो खर्च करा भाग है वो क्या है हमारा x/y है। खर्च करता है, यदि उसके पास जो बचे हुए रुपए हैं, बचत कितनी मान ली हमने, b मानी। ठीक है, b क्या है, बचत, और ये क्या है, ये खर्च भाग है, खर्च का भाग, खर्च भाग। ठीक है, तो पूछ रहा है इसकी आय कितनी है, तो आय क्या मानी है हमने, ए इसकी आय मानी है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है, तो पहले हम खर्च निकालेंगे। खर्च इसका ए मतलब आय का कितना भाग, x/y। हम ट्रिक तैयार कर रहे हैं, तो कितना हुआ, ए का x/y हो गया a गुणा x/y मतलब ax/y। ये खर्च आया। तो बचत कैसे निकालेंगे, यहाँ बचत बराबर आय माइनस खर्च। आय ए है और खर्च कितना हुआ, ax माइनस y हुआ है। ठीक है, तो बचत को क्या माना है हमने, b बराबर। ठीक है, ए यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 माइनस x/y हुआ, y एलसीएम कर देंगे यहाँ बटे 1, तो y एलसीएम हुआ, कितना हुआ y माइनस x, और यहाँ चल रहा हमारा a b, तो हमें a चाहिए आय, कितना हो जाएगा b गुणा y बटे y माइनस x, a का मान आ जाएगा। मतलब b क्या है हमारे यहाँ, बचत, गुणा y क्या है, y है हमारे हर वाली संख्या है ना, मतलब हर, बटे y माइनस एक्स मतलब अंश और हर का अंतर, मतलब हर व अंश का अंतर, बराबर कितना है ए। आय या मूल संख्या जो भी पूछे सवाल में, इससे हल कर देंगे। तो ट्रिक मिली हमें, बचत गुणा हर बटे हर व अंश का अंतर। तो यहाँ आय कितनी आ जाएगी, इसी ट्रिक से करें हम, आय बराबर बचत, तो बचत कितनी है 3600 रुपये, और हर में कितना लिखा हुआ है 13, अंश और हर का अंतर 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 2 एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 0 0, 13 0 0, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 सत्ते 91 और 2 93, तो 9,360 रुपये उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है इसकी, इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल है, किसी संख्या में से 24 घटाने पर प्राप्त परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो वो हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी। तो इसके लिए भी पहले हम ट्रिक प्राप्त करेंगे, फिर हम ट्रिक को ध्यान रखेंगे, ट्रिक द्वारा किस तरह से हल करना है। अगर किसी संख्या में से, तो मान लिया हमने संख्या क्या मान ली है, किसी संख्या में से 24 घटाने पर, तो माना हमारी कोई संख्या ए है जिसमें से हम क्या घटा रहे हैं, एन घटा रहे हैं, तो जो प्राप्त परिणाम है वो मूल परिणाम का कितना 5/8 है, मतलब वो मूल परिणाम का कितना है x/y से कितना अधिक है, कितना अधिक है, m अधिक है, कितना अधिक है, m अधिक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये हम उसमें से घटा रहे हैं। ठीक है ना, घटाने पर मतलब किस संख्या a में से n घटाने पर प्राप्त जो परिणाम है वो मूल संख्या के x/y से कितना अधिक है, m अधिक है। तो इसके लिए हम ट्रिक तैयार करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या में से n घटाने पर, तो मान लो संख्या में से हमने n घटाया, तो ये जो परिणाम प्राप्त हुआ, ये प्राप्त परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है हमारी a, इसका 5 बटे इसका, तो हमने बटे में क्या लिया है x/y, मूल संख्या के x/y से कितना अधिक है, ये वाला पार्ट m अधिक है। तो जब हम इस वाले पार्ट में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, m बचेगा, क्योंकि ये m अधिक है। अब हल करेंगे तो देखिए a को हमने यहीं रखा, माइनस ax/y बराबर कितना m, n को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, a हमने कॉमन करा तो 1 माइनस x/y बराबर कितना हुआ m प्लस n। अब बटे में 1, a यहाँ है ये हमारा, तो y क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा कर देंगे, y माइनस एक्स बराबर m प्लस n,
मतलब ए बराबर कितना हुआ यहाँ m प्लस n गुणा y बटे कितना y माइनस x। मतलब हमारी ट्रिक क्या बनी, तो देखिए ट्रिक याद रखेंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगा m प्लस n, मतलब जो घटाई है संख्या n की जगह क्या है हमारा यहाँ 24 और मूल संख्या से कितने अधिक m की जगह कितना है 18, m प्लस n गुणा y मतलब हर वाली संख्या 8 बटे y माइनस x, अंश और हर का अंतर। तो अंश और हर का अंतर कितना है 3 है। ठीक है, हल करें, इन्हें जोड़ेंगे हम तो 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 गुणा 8 बटे कितना 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 14 बार कटेगा, और 14 की 8 में गुणा करेंगे तो 112। थैंक यू। देखिए संख्या पद्धति का एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो इसके लिए ट्रिक है। ठीक है, थोड़ा सवाल ये बड़ा होता है तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे और इसकी ट्रिक को हम याद रखेंगे तो हम पेपर में बहुत आसानी होगी। यदि किसी संख्या में d1 d2 d3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः r1 r2 व r3 प्राप्त हो, तो प्राप्त संख्या में यदि हम d1 गुणा d2 गुणा d3 से भाग दें तो प्राप्त शेषफल कितना आएगा, शेषफल पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो वो होगा r1 प्लस r2 d1 और प्लस के r3 d1 d2। ये इसकी ट्रिक होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ट्रिक को। तो देखिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः है ना, क्रमशः शेष क्या बचे हमारा 3 2 3 और 4 प्राप्त हो, तो संख्या में यदि हम 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए हमारे सवाल में ट्रिक के अकॉर्डिंग d1 4 है, d2 5 है यहाँ और d3 कितना है वो 6 है। ठीक है, तो d3 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना है r1 r2 और r3, r1 r2 और r3 है। ठीक है, r1 r2 r3, तो संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इस सवाल में एक खास बात होगी, ये ट्रिक जब ही लगेगी जब इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। देखिए 5 चौक 20, 20 छिक्का 120, तो 120, तो प्राप्त शेषफल कितना आएगा यहाँ शेषफल पूछा गया है। तो देखिए r1 का मान कितना है हमारा 2 प्लस r2 का मान 3 और r2 d1 का मान कितना है 4 प्लस r3 कितना है 4 है हमारा, और d1 गुणा d2, तो d1 कितना है d1 का मान है हमारा 4 और गुणा d2, तो d2 का मान कितना है, d2 का मान है हमारा यहाँ 5। ठीक है, ये हमारा क्या होगा शेषफल। तो हल कर लेंगे 2 3 चौक 12, 4 चौक 16 पंजे 80, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 80 और 12 92, 92 और 2 94, तो 94 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा।